स्वागत है सभी लोगों का। आज मैं एक और न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर यूया हमें बताता है कि इस वर्ल्ड ने उसको दिल से वेलकम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो जितनी हो सके छोटी सी छोटी मदद किसी की करना चाहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया कहीं पर जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर यूया उस लड़की की हेल्प करने के लिए आगे चला जाता है और उन लड़कों को रोकने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा मोटा और काफी ज्यादा बदसूरत है। यही बात वो लड़के उससे कहते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूया उनसे कहते हैं कि इस लड़की को जाने दो। ये सुनकर वो लड़कों को यूया पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यूया को काफी ज्यादा मारने लगते हैं, इतना ज्यादा कि उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। वहीं ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शौक रहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर वो लड़की यूया की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यूया उसकी हेल्प नहीं लेता है, बल्कि वो सीधा खड़ा हो जाता है। वो बिना कोई हेल्प लिए वहाँ से चले जाता है, ये कहकर कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद यूया अपनी घर की तरफ जा ही रहा होता है, तब वो याद करता है वो वाली बात को जो कि उसके दादाजी ने उसे कही थी। उसके दादाजी उसे कहा करते थे कि जिन लोगों को जरूरत हो उनकी हेल्प किया करो। और अब हम लोग देखते हैं यूया अपने घर के सामने आ जाता है। वो कहने लगता है मुझे पता है कि मैं अगली हूँ, मेरी वजह से लोग परेशान होते हैं। वो याद करते हैं कि इस तरीके से उसे स्कूल में बुली किया जाता था। सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि उसके घर पर उसके पेरेंट्स ही उसके साथ बुरा बिहेव किया करते थे। और मिडिल स्कूल में आने के बाद तो उसके साथ हैरेसमेंट और ज्यादा बढ़ गई। इस पूरी दुनिया में सिर्फ उसके दादाजी ही उसका ख्याल रखा करते थे। उसे सिखाया करते थे कि अगर तुम लोगों की हेल्प करोगे तो तुम्हें भी काफी खुशी मिलेगी। लेकिन फिर यूया ने अपने दादाजी को भी खो दिया। मरने से पहले उसके दादाजी ने सारी चीजें यूया के नाम करा दी थी, जैसे कि घर और उनकी कुछ सेविंग्स। इस घर को यूया से लेने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन यूया के दादाजी ने सारा कुछ सेटअप कर दिया था, इसलिए उसके पेरेंट्स यूया से ये घर नहीं ले पाए। इस वजह से यूया के पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। और पैसा कमाने के लिए यूया हर दिन पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी है। वहीं यूया देखता है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में तो काफी बुरा बुरा लिखा हुआ है। वो उसे इग्नोर करता हुआ वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन कुछ लड़के वापिस से उसे बुली करने लगते हैं। यूया उनसे कहने लगता है मुझे जाने दो, मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मुझे जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन वो यूया की बात को नहीं मानते हैं और उसे काफी ज्यादा जोर जोर से मारने लगते हैं। ये चीज देखकर सारे स्टूडेंट तो हंसने लगते हैं। वहीं पर यूया के भाई और बहन तो यूया को बचाने के लिए आगे तक नहीं आते हैं, वो तो बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पिटते पिटते यूया बेहोश ही हो जाता है। वो उठता है तो पता लगता है कि शाम ही हो जाती है। वो अब अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाने लगता है, लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो गया है। इस वजह से वो यूया को काम से भी निकाल देते हैं। और अब यूया रात में अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर वो डिनर करने लगता है। डिनर में वो काफी ज्यादा चीप खाना खा रहा होता है। जिसके बाद वो अपना हाथ धोने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन जैसे वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में शीशे को ही तोड़ देता है। उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। वो रोकर कहने लगता है अब आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी अचानक से जिस दीवार पर वो हाथ रख रहा होता है वो दीवार ही खुल जाती है, यानी कि वहाँ पर एक सीक्रेट एरिया होता है। वो अंदर जाता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है, जहाँ पर काफी सारा पुराना सामान पड़ा है। उन्हें देखकर यूया कहते हैं हाँ दादाजी तो पूरी दुनिया घुमा करते थे, शायद से वहीं से वो अलग अलग जगह से सामान लेकर आए होंगे। और अब वो आगे चल ही रहा होता है, तभी सामने उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजा काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। यूया उसको देखने के लिए उस दरवाजे को ही खोल देता है। वो दरवाजा खुलने के बाद पता लगता है कि दूसरी तरफ तो एक रूम होता है। यूया जैसे उस रूम में कदम रखता है, उसके सामने एक मेन्यू जैसी चीज खुल जाती है। उसे देखकर वो काफी डर जाता है। उस मेन्यू पर दूसरा वर्ड लिखा होता है। उसे देखकर यूया बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और अब वो उस मेन्यू को अच्छे से पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि यूया को काफी ज्यादा स्किल्स और टाइटल मिल गए हैं। उसे देखकर यूया कहते हैं ये तो एक गेम की तरह है, क्या मेरा स्टेटस इस तरीके से खुल जाएगा। वो जैसे ही इस बात को कहता है, उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है। उस पर लिखा होता है कि यूया अभी सिर्फ लेवल 1 का है। उसे देखकर यूया डिप्रेस हो जाता है और कहते हैं क्या इतना कम लेवल। जिसके बाद यूया विंडो खोलकर बाहर का नजारा देखने लगता है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि हाँ वो एक दूसरे वर्ल्ड में ही आ गया है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर को वो उठाकर पढ़ने लगता है, लेकिन लेटर पर जिस लैंग्वेज से लिखा होता है वो यूया को समझ नहीं आती है। तभी अचानक से यूया की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है। स्किल से यूया किसी भी लैंग्वेज को पढ़ लिख सकता है। और अब स्किल को इक्विप करने के बाद यूया उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसे पढ़ने के बाद यूया समझ जाता है कि इस लेटर को इस घर के ओनर ने लिखा था, जो कि मरने वाला था। उस लेटर में ओनर लिखता है कि मेरे मरने के बाद जिस किसी को भी एक घर मिलेगा वो पर्सन इस घर का ओनर हो जाएगा और इस घर में जितनी भी चीज होगी वो उस पर्सन की हो जाएगी। और इस घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन मैजिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यूया के अलावा इस घर के अंदर अब कोई नहीं आ सकता है। यूया अब काफी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है आखिरकार इस घर का ओनर था कौन जो कि मैजिक यूज कर पा रहा था। फिर यूया वहाँ पर पड़े काफी सारे वेपन्स में से एक तलवार उठाता है। उसके स्टैट को चेक करने के बाद पता लगता है कि वो तलवार तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उसे देखकर यूया कहते हैं कि ये तलवार तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया उस घर से बाहर निकलता है। वो बाहर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसे काफी ज्यादा जगह मिली है प्रैक्टिस करने के लिए। वो तलवार को यूज करता है लेकिन उसको तलवारबाजी आती नहीं है, जिसके कारण से वो जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से उसे एक तलवारबाज
तलवारबाजी की स्किल मिल जाती है। उसे देखकर यूया काफी कंफ्यूज होता है। वो कहते हैं क्या मुझे स्किल इसलिए जल्दी जल्दी मिल रही है क्योंकि मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ। फिर हम लोग देखते हैं जैसे यूया इधर से उधर दौड़ता है उसे एक वेपन मिल जाता है और अब इसी तरीके से इधर से उधर चलने के बाद उसे काफी ज्यादा स्किल और वेपन मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसे एक और स्किल मिल जाती है जो कि होती है ट्रू मार्शल आर्ट्स, जिससे कि वो जितनी भी मार्शल आर्ट होती है वो सारी सीख जाता है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया सारे वेपन्स को अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है। वो उनके अंदर डाल ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से उसको पीछे से एक आवाज आती है और पता लगता है कि उसके ऊपर हमला करने के लिए एक काफी बड़ा ऑर्ग उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। वो ऑर्ग जैसे ही उस घर के फेंसेस को टच करता है वो वहीं पर रुक जाता है। वो एक तरीके से ब्लॉक होने लगता है। ये देखकर यूया समझ जाता है कि ये उसी प्रोटेक्शन का कमाल है। इसका मतलब उसके अलावा इस घर में और कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वो ऑर्ग काफी बड़ा पेड़ उठाकर यूया की तरफ फेंक देता है लेकिन फिर से वही होता है, प्रोटेक्शन की वजह से वो पेड़ वहीं पर रुक जाता है। तभी यूया नोटिस करता है कि उसके हाथ में तो एक स्पेयर होता है। उसे देखकर वो सोचने लगता है क्या मैं इसे हमला करूं, और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो स्पेयर से उस ऑर्ग के ऊपर हमला करेगा। यूया अब काफी तेजी से उस स्पेयर को उस ऑर्ग की तरफ फेंक देता है। वो स्पेयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पीड में होता है जिससे कि वो ऑर्ग के बीच में से निकल जाता है और अब वो ऑर्ग के खत्म होने के बाद यूया अब लेवल अप हो जाता है सीधा 100। साथ ही साथ उस ऑर्ग से उसे काफी ज्यादा आइटम भी मिल जाते हैं जो कि उसे मारने पर ड्रॉप हो गए थे। यूया अब एक एक करके उन सभी आइटम्स को चेक करता है। उसे पता लगता है कि ये सारे आइटम काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया वापस से उस रूम में आ जाता है। वो कहने लगता है मैं काफी थक गया, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। और अब वो वहां से जा ही रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक मेन्यू खुल जाता है जिसके अंदर कैश आउट लिखा होता है। उस और को मारने से जो आइटम उसे मिले थे उसके बदले में यूया को 1.5 मिलियन येन मिल जाते हैं। ये देखकर यूया काफी ज्यादा हैरान रहता है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया अपने घर वापस आता है जहाँ पर उसकी बॉडी में उसे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, उसकी बॉडी के अंदर के सेल्स और न्यूक्लियस भी बदलने लगते हैं जिसके बाद हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है। यूया देखता है कि उसकी बॉडी में तो अब चेंजेस हो चुके हैं, उसके तो 6 एब्स भी आ चुके हैं और वो काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है। खैर वो अपनी खुद की शक्ल भी नहीं देख पाता है क्योंकि उसने तो शीशा ही तोड़ दिया था। यूया को अब कुछ नए कपड़े भी मिल जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वापस से दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों की नज़र तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। वो उसे घर के आसपास देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ तो ऐसी हर्ब्स उगी हुई हैं जो कि पूरी तरीके से किसी को भी रिकवर कर सकती है। तभी अचानक हम लोग देखते हैं यूया के ऊपर हमला करने के लिए एक स्लाइम आ रही होती है। तो अब यूया उससे लड़ने के लिए अपनी इन्वेंट्री में से उसी स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और अब वो काफ़ी आराम से उस स्लाइम को मार देता है। उस स्लाइम से उसे काफ़ी ज़्यादा आइटम और एक जेली मिलती है और एक नेकलेस भी जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है। यूया अब उस नेकलेस को पहन लेता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया को आइटम्स के बदले में 5 लाख येन मिलते हैं। और अब वो अपने वर्ल्ड में वापस आकर उन्हीं पैसों का यूज करके अपने लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म खरीदता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया दूसरे वर्ल्ड में वापस आकर डेली के काम करता है जैसे खाना बनाना, मॉन्स्टर्स को मारना। बेसिकली वो अपनी लाइफ को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और अब शाम को हम लोग देखते हैं यूया अपने घर के पास घूम रहा होता है तभी अचानक से उसे एक गॉब्लिन मिलता है। वो उसे काफी ज्यादा इजीली रोक लेता है। यूया समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है, ये तो एक एलीट गॉब्लिन है। वो अब उससे लड़ने लगता है अपना स्पीयर बाहर निकालकर। वो स्पीयर से उस गॉब्लिन की मुंडी उड़ा देता है काफी इजीली से। और अब यूया उस गॉब्लिन के आइटम्स को आइटम बॉक्स में डाल लेता है और कहने लगता है पता नहीं क्यों इस बार मेरा लेवल अप नहीं हुआ है। यूया अभी थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि कल से उसके स्कूल वापस से शुरू होने वाले हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूया अपने स्कूल जा रहा है। सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर सारी लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती है क्योंकि वो इतना हैंडसम जो बन गया है। और अब यूया जाकर अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। तभी वही लड़के जो कि यूया को हमेशा बुली किया करते थे वो यूया के पास आकर कहते हैं तुम न्यू स्टूडेंट हो गया, तुम्हारा चेहरा हम लोग पहली बार देख रहे हैं। तो यूया उनसे कहते हैं तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो वही हूँ यूया तेंजो। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर एक लड़का यूया से कहता है तुम बकवास कर रहे हो ना, तुम वो अगली यूया कैसे हो सकते हो। लोगों की बात सुनकर यूया काफी कंफ्यूज होता है और वो वॉशरूम में जाता है और वो पहली बार अपनी शक्ल देखता है। अपनी शक्ल देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये मैं हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्कूल के पीछे सभी लोग यूया को घेर कर खड़े हैं। वो उसे कहते हैं आखिरकार तुम हो कौन। वह यूया के भाई बहन उसे कहते हैं चाहे तुमने कुछ भी किया हो तुम हमसे आगे नहीं जा सकते हो। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर आकर यूया से कहती है क्या तुम ही वो यूया हो। और ये वही लड़की है जिसको यूया ने एपिसोड की स्टार्टिंग में बचाया था। एंड अब इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 1 यहीं पर खत्म। एपिसोड 2 देखना हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे एपिसोड 2 आएगा आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को पीस आउट।